ये सज्जन बनकर के ही आप बहुकर्म कर सकते हैं। आपके इस नगर में काफी मंदिर होंगे, दुर्गा माँ का मंदिर होगा, वहां भी जाइए, राम जी का मंदिर होगा, वहां भी जाइए, महादेव भोलेनाथ का मंदिर होगा, वहां भी जाइए। कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी उधर चले गए। हो सकता है श्याम बाबा का, खाटू श्याम जी का मंदिर होगा, वहां भी जाइए। कलयुग का बड़ा प्रधान देव है, भगवान श्री कृष्ण के बड़े वरदान मिले हैं श्याम सरकार को, वहां भी जाइए। उसमें ऐसी पार्टी पॉलिटिक्स जैसा नहीं तो वो तो दूसरे मोहल्ले का, हम क्यों जाएं। भगवान कहीं कोई किसी पार्टी में नहीं होते हैं, वो तो सबके होते हैं। तो ये आनंद आप लें। कभी जन्माष्टमी मनाइए, शिवरात्रि मनाइए, रामनवमी मनाइए, ये छठवीं भक्ति है। और बहुकर्मा शब्द से सत्कर्म कीजिए। पूजा पाठ तो कीजिए, लेकिन कर्म में विश्वास रखिए। हम लोग कृष्ण के भगत हैं, और मुझे भगवान कृष्ण इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि भगवान निष्कर्म योगी है, निष्काम कर्म योगी है कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा का कुछ नहीं लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नाना जी का कुछ नहीं लिया मथुरा से, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पानी में टापू के ऊपर द्वारका बना करके तैयार कर दी है, वो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने विद्यार्थी काल में कृष्ण को पढ़ा है, और उनके संदेशों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमें भी बहुत फ्री फंड की चीजें आने को तैयार थी, बिल्कुल कोई आश्रम आने वाले थे। गवाही के लिए यहाँ पर ये बैठे हैं एस के शर्मा जी, अभी ये भिवाड़ी में थे। राजस्थान में कोई ऐसी गौशाला जिसको 1500 बीघा जमीन गौशाला को लगी, वो आके बोलते हैं महाराज जी गौशाला ले लो, 1500 बीघा जमीन लगी है। तो शायद वो सोच रहे होंगे कि 1500 बीघा जमीन की सुनकर के शायद खुश हो जाएंगे, सो हाल ही हाँ कर देंगे। उनके अंदर की भावना से तो बनी बनाई मिल जाए, उसमें मेरी श्रद्धा बहुत कम है। ईंट स्वयं की लगाई जाए मेहनत करके, उसमें श्रद्धा ज्यादा है। हम लोग काम करते करते हारते नहीं। एक बार मैंने पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी को पूछा, टाइम हो गया है। हमने कहा महाराज जी मैं आश्रम में रहता हूं, पूरे दिन रोटियां बेलता रहता हूं। ये बिल्कुल सही बात है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, रोटियां बेलता रहता हूं, झाड़ू लगाता रहता हूं, रात रात भर गायों के लिए चक्की चलाता रहता हूं, तो इसमें मेरा जप कम हो गया है, मेरा भजन कम हो गया है। तो मैं आपसे परामर्श लेने के लिए आया हूं, क्या मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं या ठीक कर रहा हूं। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि तुम रात भर गाय के लिए चक्की चलाते हो, इससे बड़ा जप क्या होगा। तो महात्माओं के लिए रोटी बिलवाते हो, इससे बड़ा और भजन क्या होगा। तुम जगन्नाथ भगवान के पूरे परिसर में 5 बजे से झाड़ू लगाते हो, मुझे लगता है कि इससे बड़ा जप क्या होगा। जप भी तो इसलिए किया जाता है कि सेवा में मन लगे। वो बोले तो इस चौपाई को उन्होंने प्रमाणित किया, बहुकर्मा छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठवीं जो भक्ति है, इसको सज्जन लोग ही कर पाएंगे, जिनको दम्भ नहीं है, पाखंड नहीं है, विरति है, संसार से चाहत नहीं है। हमारे सत्कर्म स्वार्थ युक्त नहीं, स्वार्थ मुक्त होने चाहिए। स्वार्थ के लिए तो 10 घंटा आप भी दुकान पर बैठते हो, हाँ, उसमें तो यह है कि बच्चों का लालन पालन होगा। हाँ, आपके ऑफिस का टाइम 5 बजे का है और आधा घंटा आप ऑफिस को ज्यादा देख के आते हो बिना सैलरी लिए हुए, तो है आपका सत्कर्म बन जाता है, दिव्य कर्म बन जाता है।